हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में, जो स्मार्ट मनी का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। आप में से कई सारे ट्रेडर्स फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही हम चार्ट पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी बात करेंगे। बेयरिश फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, जिससे आपको अपने लाइव चार्ट पर ट्रेड करते टाइम बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। एडवांस फेयर वैल्यू को समझने से पहले फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। आपको चार्ट पर ऊपर की तरफ जाते हुए 3 कैंडल्स दिख रही होंगी। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो पहली और तीसरी कैंडल छोटी है एज कंपेयर टू मिड कैंडल। ये जो बीच वाली कैंडल है, ये पहली और तीसरी कैंडल से 2 या 3 गुना बड़ी बनी है। अब आपको क्या करना है, पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो को रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क करना है, और इस रेक्टेंगल के बीच में जो दूसरी कैंडल का गैप दिख रहा है, इसे ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सभी लोग सिर्फ फेयर वैल्यू गैप की पहचान बता देते हैं, लेकिन कोई भी इसके बनने की वजह नहीं बताता कि यह गैप क्यों बनता है। चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, जब स्मार्ट मनी या कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में अपनी 100-200 करोड़ की पोजीशंस डालते हैं, तो प्राइस अचानक से ऊपर दौड़ता है, जिससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इस कैंडल को ध्यान से देखिए। जब ये कैंडल यहां ओपन हुई थी, तो प्राइस 200 से 203, 5, 7 और फिर 210 पर जाता है। इससे पता चलता है कि इस कैंडल का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ा, जिससे इस कैंडल में बैलेंस बना रहा। लेकिन अब आप इस फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल को देखिए। मान लो ये कैंडल 200 के प्राइस पर ओपन होती है। अब इस कैंडल में अचानक एक बड़ा प्लेयर एंट्री लेता है और पलक झपकते ही प्राइस 200 से सीधा 210 पर पहुंच जाता है, और जो बीच का प्राइस 203, 5 और 107 का प्राइस स्किप हो जाता है। इस बीच के प्राइस को स्किप होने पर हम इसे गैप कहते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल है कि प्राइस स्किप कैसे हो जाता है। तो देखिए, जब कोई स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर 100-200 करोड़ की पोजीशन लेगा, तो इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत तेजी से स्पाइक होता है। अब मुद्दे पर आते हैं, ये गैप बनने का फायदा क्या है। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। बुलिश एफवीजी में हमें बीच वाली ग्रीन कैंडल की जरूरत होती है। पहली और तीसरी कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी। ऐसे ही जब हम बेयरिश एफवीजी को देखते हैं, तो बीच वाली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। ऊपर और नीचे वाली कैंडल ग्रीन या रेड कैसी भी हो सकती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली और तीसरी कैंडल की विक एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं होनी चाहिए। इन दोनों कैंडल की विक के बीच में ज्यादा गैप होना कंपलसरी हो जाता है। ट्रेडर्स, जब भी आप इतनी बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल देखें, तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये कैंडल कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं बना सकता। तो जब आपको चार्ट पर इतनी बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल देखने को मिले, तो समझ जाना कि ये कैंडल किसी मोटी पार्टी या बिग प्लेयर ने बनाई है। अब माना यह जाता है कि जब भी स्मार्ट मनी 100-200 करोड़ की बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो इतनी बड़ी पोजीशन एक बार में फील नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप में प्राइस वापस आने के चांस बढ़ जाते हैं। जब प्राइस इस गैप में वापस आ जाता है, तो माना जाता है प्राइस फिर से एफवीजी गैप को फील करके ऊपर जा सकता है। अब चलते हैं चार्ट पर एग्जाम्पल समझते हैं कि एफवीजी को पहचान कर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। मैं ये जो आपको एफवीजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग, क्रिप्टो, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, हर प्रकार की ट्रेडिंग में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप को समझेंगे। तो देखिए, आपको एक हाई वॉल्यूम वाली ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, जो पहली और तीसरी कैंडल से 2 या 3 गुना बड़ी है। अब आपको पहली कैंडल के हाई और तीसरी वाली कैंडल के लो को एक रेक्टेंगल से ड्रा करना है। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्क हो गया। अब हम वेट करते हैं प्राइस का इस एफवीजी में वापस आने का, क्योंकि इस गैप में स्मार्ट मनी के मार्केट लिमिट पर ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं, जिन्हें ट्रिगर करने स्मार्ट मनी प्राइस को वापस इस गैप में ला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस इस एफवीजी जोन में आ चुका है, तो हम इस रिजेक्शन कैंडल पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस एफवीजी जोन के 1 या 2 पॉइंट नीचे रहेगा। अगर मार्केट रिटेस्ट करता भी है, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से बच सकता है और हमारा टारगेट इस स्विंग के हाई के ऊपर रह सकता है। अब आप देख सकते हैं प्राइस एफवीजी में वापस आकर कितनी तेजी से ऊपर गया। अब हमने बुलिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जाम्पल समझ लिया है। अब हम बियारिश एफवीजी का एग्जाम्पल देखेंगे। प्राइस ने एक रेंज में मूव करने के बाद
एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल से रेंज का ब्रेकडाउन किया है। अब हम इस कैंडल के पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई एक रेक्टेंगल टूल से मार्क करेंगे। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अगर प्राइस यहाँ से वापस इस जोन तक आता है तो हम सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस वापस फेयर वैल्यू गैप को फील करने आ गया है। अब हम यहाँ सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सेल करने की एक और कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। यहाँ रिटेल ट्रेडर्स ने सपोर्ट बनाकर बाइंग शुरू की होगी, जिससे बायर्स के स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी यहाँ अवेलेबल हो गई है, जिसे स्वीप करने मार्केट नीचे जा सकता है। तो इस कैंडल पर हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस एफवीजी से थोड़ा ऊपर, पीछे कोई स्विंग लो नहीं है, तो हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। हमने वैलिड फेयर वैल्यू गैप के एग्जाम्पल्स समझे। अब हम चार्ट पर समझेंगे कि इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन से होते हैं, जिसे हमें चार्ट पर ट्रेड करने से बचना होगा। देखिए इस हाई वॉल्यूम कैंडल को। हम पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो मार्क करके देखते हैं तो हमें इस कैंडल में गैप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहली और तीसरी कैंडल की विक एक दूसरे के बेहद करीब आ गई है। प्राइस इस गैप में वापस आया और अगर हमने इसे एफवीजी गैप मानकर बाय किया, स्टॉप लॉस भी एफवीजी गैप के थोड़ा नीचे लगा दिया, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि ये इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को समझने से पहले एक बेयरिश इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप को देख लेते हैं कि ये कैसा दिख सकता है। इस कैंडल की पहली और तीसरी कैंडल के लो और हाई मार्क करते हैं। यहाँ गैप नहीं दिख रहा है। रिटेल ट्रेडर्स इस गैप को फील होने पर सेल करेंगे, लेकिन मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ट्रेडर्स अगर एफवीजी कैंडल के पहली और तीसरी कैंडल के हाई और लो एक दूसरे के ज्यादा करीब हो तो वो एफवीजी इनवैलिड भी हो सकता है। ऐसे एफवीजी में आगे प्राइस वापस आता भी है, तो ये स्मार्ट मनी का जाल भी हो सकता है। तो ट्रेडर्स अब बात करते हैं कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, क्या इसे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। चार्ट पर इस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को देखिए। जब प्राइस ने इस एफवीजी को वापस जाकर फील किया, मगर प्राइस यहां से नीचे गिरने की वजह सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर चला गया। जरूरी नहीं कि हर बार एफवीजी गैप एक्यूरेट हो, कभी कभी लिक्विडिटी देखकर प्राइस मूव करता है। तो अब आप इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर प्राइस वापस इस एफवीजी को रिटेस्ट करने आए तो आपको ट्रेंड बदलता हुआ देखना है। उदाहरण के लिए आपको देखना है कि प्राइस ने एफवीजी गैप को रिटेस्ट किया है, प्राइस अब ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, यहां से ट्रेंड लाइन बन रही है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना दिया है और ये एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनी है जो बायर्स की ताकत को दिखा रही है। अब हम यहां से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे, टारगेट इस स्विंग हाई तक रख सकते हैं। तो इस तरह आप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर सकते हैं। अगला सवाल, वैलिड फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड कब हो जाता है? जब एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनता है तो प्राइस वापस उस फेयर वैल्यू गैप को पहली बार में फील करता है, चाहे वहां से प्राइस मूवमेंट दे या ना दे। क्योंकि जब प्राइस पहली बार में वापस एफवीजी में आता है तो स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसके बाद अगर प्राइस दूसरी बार इस फेयर वैल्यू गैप जोन में वापस आता है तो ये इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो जाता है। एक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको एक चार्ट पर कई बार फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल सकते हैं। इस चार्ट को देखिए, इसमें आपको दो फेयर वैल्यू गैप कैंडल्स देखने को मिल रही है। अब आपको दोनों एफवीजी को मार्क करना है। माना यह जाता है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा फेयर वैल्यू गैप होता है उसे ज्यादा इज्जत देना होती है, क्योंकि बड़े फेयर वैल्यू गैप में ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। जब प्राइस इस बड़े वाले एफवीजी को फील करने वापस आता है तो ज्यादा चांस हो सकते हैं कि प्राइस इस बड़े वाले एफवीजी से रिएक्ट कर सकता है। तो ट्रेडर्स, ये थी फेयर वैल्यू गैप की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।